Hello and welcome to Sanket Group of Coaching. I am Sanket Purohit. Today we are going to see chapter number 3, Coordinate Geometry. Now we are simply going to see your basic concepts today. So before coordinate geometry was invented, okay, how would you find position of any object? Okay, if you are asked, if you suppose forget something in your home while traveling to tuition, okay, and let's say you have forgotten your homework book only, and I told you to bring homework book daily, but now what you are doing is you have forgotten that homework book at your home and you are calling your father or mother to bring that homework book from your home. So what will you say? That first of all you will say that it's lying in my cupboard, okay, first direction. अब cupboard में ऐसा समझो 4 अलग-अलग what we say compartments हैं, उसमें से आपके पेरेंट्स पूछेंगे कौन से कंपार्टमेंट में, तो आप बोलोगे कि सेकंड कंपार्टमेंट। अब कौन सा सेकंड, ऊपर से सेकंड या नीचे से सेकंड, वो बताना पड़ेगा। फिर देयर आर लॉट्स ऑफ बुक्स लाइंग ऑन देम एंड उसमें से आपको कौन सी है, तो फिर आप लोग बोलोगे कि भाई ये साईं बाबा वाला जो फोटो वाली बुक है वो मेरी होमवर्क बुक है, या नवनीत की जो जिसके ऊपर नवनीत का लोगो है वो मेरी होमवर्क बुक है। ऐसे करके आप लोग डिस्क्राइब करते हैं, तो दैट्स अ वेरी टीडियस वर्क, बराबर है। फिर सपोज आप लोग घर से बाहर हो और आपके घर में कोई अननोन पर्सन आता है फॉर जैसे आपके घर पे से फोन आया कि भाई आपके घर का टेबल लैंप कहाँ है, बराबर है। तो टेबल लैंप को आप डिस्क्राइब कैसे करोगे कि देयर आर 3 बेडरूम्स इन योर होम, तो भाई पहला छोड़ दो, दूसरे बेडरूम में जाओ, फिर दूसरे बेडरूम में टेबल के ऊपर जाओ, टेबल के ऊपर लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर में आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। तो पहले के जमाने में जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं हुआ करती थी तब इस हिसाब से हम लोग डायरेक्शंस वगैरह देते थे। देन आफ्टरवर्ड्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाज डिस्कवर्ड। नाउ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाज डिस्कवर्ड, देन इट हैज basically coordinate axis, okay, what it has coordinate axis, that is, one is known as this vertical line and another is your horizontal line. So horizontal line is always known as known as x-axis, whereas your vertical line is always known as y-axis. Now you have learnt a number line, okay? So let's say where these 2 points meet, जहां पे x एक्सिस और y एक्सिस मिलते हैं, उस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे ओरिजिन। क्या बोलते हैं उसको? ओरिजिन। ओरिजिन इसलिए बोला जाता है क्योंकि अब हमारे जो भी मेजरमेंट होंगे विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन हम लोग कर सकते हैं, इसलिए इसको ओरिजिन बोलते हैं। ओरिजिन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब ओरिजिन से राइट हैंड साइड की ओर आप लोग हॉरिजॉन्टल लाइन में जाओगे तो ऑल द नंबर्स विल बी पॉजिटिव, बराबर। ओरिजिन से अगर आप लोग अपवर्ड डायरेक्शन में जाओगे इन वाई एक्सिस, देन दे आर ऑल अगेन पॉजिटिव नंबर्स। देन इफ यू आर मूविंग फ्रॉम ओरिजिन बट ऑन लेफ्ट हैंड साइड, तो अपनी नंबर सिस्टम ही कहती है कि लेफ्ट हैंड साइड अगर 0 यहाँ पे है तो 0 से यहाँ पे सारे नंबर्स क्या होंगे? दे विल बी योर नेगेटिव नंबर्स। सो नेगेटिव नंबर्स, ओके, यहाँ पे। एंड 0 से अगर आप लोग नीचे की ओर जाओगे या ओरिजिन से आप लोग अगर नीचे की ओर जाओगे तो ऑल नंबर्स आर अगेन नेगेटिव।
नाउ ये साइड को हम लोग x बोलेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं x डैश। x के ऊपर ऐसा एक लाइन किया है तो इसको हम लोग बोलते हैं x डैश। देन इसको हम लोग बोलेंगे y, तो इसको बोलेंगे y डैश। ओके, हमेशा एक चीज याद रखो, मीटिंग ऑफ x एंड y इज ऑलवेज एंड ऑलवेज अ ओरिजिन। ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ये जो पूरा सिस्टम बना, दिस एंटायर सिस्टम इज नोन एज कार्टेशियन प्लेन, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। क्या बोलेंगे? कार्टेशियन प्लेन। अब ये कार्टेशियन प्लेन का काम क्या है? ठीक है, कि ये पूरा सिस्टम बनाता है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को जो बनाता है, जो एक साथ जोड़ के रखता है, वैसे सिस्टम को हम लोग कार्टेशियन सिस्टम बोलते हैं। या यू कैन ऑल्सो से इट एज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, यू कैन ऑल्सो से इट एज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, और यू कैन से इट एज कार्टेशियन प्लेन। नाउ जहां पे जब हम लोग नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं तो 1 सेंटीमीटर का गैप होता है, वैसे ही यहाँ पे भी 1 सेंटीमीटर का गैप होगा। ऑल द नंबर्स ऑन राइट हैंड साइड्स आर पॉजिटिव, ऑल द नंबर्स ओवर हियर विल बी नेगेटिव, ऑल द अबव नंबर्स फ्रॉम ओरिजिन टू y axis are positive, all the one going downwards are negative. ओके, इसको हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन बोलते हैं, जिसमें आप लोगों को इस तरह से 1 सेंटीमीटर पे आपकी नंबर लाइन जैसे डिवाइड होती है वैसे ही डिवाइडेड होती है, देखने को मिलती है। नाउ व्हाट? नाउ अगेन ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो पूरे अगर आप लोग देखोगे तो यू विल सी दिस एज 4 डिफरेंट पार्ट्स, 1, 2, 3 and 4, and these 4 different parts are known as quadrants. QUADRANTS, quadrants बोलते हैं इसको। ठीक है, अब quadrants हमेशा किस डायरेक्शन में जाएंगे वो भी खास ध्यान देना। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। QUADRANT क्वाड्रेंट बोला जाता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, और ये जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। जनरली क्लॉकवाइज सिस्टम देखना ऐसे घूमता है क्लॉक, लेकिन यहाँ पे ये सिस्टम ऐसे घूमती है, एंटी क्लॉकवाइज सिस्टम, जहां पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप लोगों के सारे कोऑर्डिनेट्स जो होंगे वो पॉजिटिव होंगे। इसका मतलब क्या है? ये मैंने जो ब्रैकेट्स किए ना, ये डिस्क्राइब करता है आप लोगों का कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब क्या? कि जो पहली वैल्यू होगी हमेशा और हमेशा के लिए x की वैल्यू होगी। x की मतलब यहाँ की कोई भी वैल्यू होगी, राइट? एंड ये जो सेकंड वैल्यू होगी वो किसकी वैल्यू होगी? विल बी डिस्क्राइब्ड ऑफ y एक्सिस। मतलब ऐसा नहीं है कि x हमेशा पॉजिटिव तो y भी हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, ये याद रखना। देयर आर चांसेस, बट ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें x और y दोनों की जो कोऑर्डिनेट्स है वो कैसी आएगी? पॉजिटिव। अब यहां पे आ जाओ सेकंड क्वाड्रेंट में। इफ यू कैन सी what is this? X are negative, Y are positive. So always remember, first quadrant में X and Y कैसे होंगे? दोनों पॉजिटिव होंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट में X नेगेटिव होगा और Y पॉजिटिव होगा। कम डाउन टू थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड में देखो दोनों क्या है? X भी नेगेटिव है, Y भी नेगेटिव है। ओके, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव है और y जो है वो आप लोगों का नेगेटिव है। ओके, तो दिस इज योर एंटायर कोऑर्डिनेट सिस्टम फर्स्ट ऑफ ऑल, वेयर देयर आर 2 एक्सिस, मेनली x एक्सिस, y एक्सिस। ओके, x and y meet each other at origin,
the angle between x and y is always and always 90 डिग्री। जिसका मतलब अगर इसको मैं O पॉइंट दूं तो एंगल एक्स ओ वाई इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। एक्स ओ वाई 90 डिग्री है। सेम वे एंगल एक्स डैश ओ वाई इज ऑल्सो 90 डिग्री। एक्स डैश ओ वाई इज 90 डिग्री। In the same way, angle x dash o y dash is also 90 degree। ये देखो x dash o y dash ये वाला भी 90 डिग्री होगा। and angle x o y dash is also 90 डिग्री। x o y dash ये भी क्या होगा आप लोगों का 90 डिग्री होगा। अंडरस्टूड? नाउ लेट्स से मुझे कोई पॉइंट डिस्क्राइब करना है ऑन कोऑर्डिनेट सिस्टम, लेट्स से 2,3। सबसे पहले ऐसा समझो, ये कैसे लिखना है 2,3। ये ब्रैकेट्स क्या डिस्क्राइब करेगा? ये जो पहला पॉइंट है वो क्या कौन सा है? एक्स एक्सिस का, और दूसरा पॉइंट है वो किसका है? वाई एक्सिस का। ओके, सो अब मुझे नंबर लाइन पे या ग्राफ में कहीं पे लोकेट करना है 2,3। देन इट कैन बी लोकेटेड एज x का 2। यहां पे ध्यान से देखो, ये है x का 2 और y का 3। तो ऐसे ये जो पॉइंट होगा दैट विल बी 2,3। ओके, दैट विल बी 2,3। Now in exams you will be asked to locate points on graph paper by giving certain points on graph paper, like you are given that locate 2,3 minus 2,3 minus 2 minus 3 minus 2 plus 2 minus 3। तो ये चारों चार अलग अलग क्वाड्रेंट्स में लोकेट किए जाएंगे। सबसे पहले देखो 2,3, तो किसका 2 देखना है हम लोगों को? सबसे पहले x का 2 देखना है। x का 2 देखो और y का 3 देखो। उन दोनों को ऐसे स्केल से थोड़ा लाइक दिस ऐसे डॉटेड लाइन पे वो करो, और जो पॉइंट यहां पे आएगा इज 2,3। ओके, नाउ चेक माइनस 2,3 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? सबसे पहले minus 2,3 will lie in which quadrant? Which quadrant? First, second, third, fourth। मुझे क्वाड्रेंट्स के नाम मैंने आप लोगों को दे दिए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। सो कौन से क्वाड्रेंट में माइनस 2,3 लाई करेगा? सेकंड क्वाड्रेंट, तो माइनस 2x का देखने का और 3y का देखने का। This point is minus 2,3. Now minus 2, minus 3, minus 2, minus 3, third x का minus 2 और y का minus 3। What about this 2, minus 3? Fourth quadrant। तो ये हो गया आप लोगों का प्लॉटिंग ऑन ग्राफ पेपर। नाउ सर्टेन स्पेसिफिक नेम ऑफ एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस का दूसरा एक नाम भी है और वाई एक्सिस का भी दूसरा नाम है। एक्स एक्सिस को एप्सिका बोलते हैं, एप्सिका। ठीक है, एंड वाई एक्सिस को बोलते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है, एप्सिका एंड ऑर्डिनेट ऐसा बोलते हैं। एक्स एक्सिस को बोलते हैं एप्सिका, वाई एक्सिस को बोलते हैं ऑर्डिनेट। नाउ आई एम ड्रॉइंग सम पॉइंट्स। Locating some points
Now, can you tell me what are the coordinates of point A? What are the coordinates of point A? 4,4. Very good. What are the coordinates of B? -1, 1. -1, 1. What are the coordinates of point C? एक्चुअली वो -6 है, लेकिन आपको जो दिख रहा है वो अच्छा है. सो -3, -6, क्योंकि मैंने इस तरह से लिया है, आपको -5 दिख रहा है, आप लोग ले सकते हो. इसीलिए ग्राफ पेपर इज मैंडेटरी. ठीक है. एंड व्हाट अबाउट बी पॉइंट? सबसे पहला क्या आएगा? सबसे पहले कौन सी वैल्यू आएगी? x की y की? तो x क्या है? 6. x जो है भाई वो थोड़ा तो अच्छा ठीक है, 6 ले लेते हैं और ये हो गया -6. ओके. सो इन दिस वे यू हैव टू आइडेंटिफाई द लोकेशन, okay, of the points. Then you have to locate the points. Now tell me, ध्यान से सुनना, हाँ, ध्यान से देखना. सॉरी. What about this point? 4, 0. Well done, Krish. 4, 0 क्यों? क्योंकि y एक्सिस पे कोई पॉइंट ही नहीं. So this point, जहां पे अगर आपका कोई भी एक्सिस पे लाई करता हो तो उसके अपोजिट एक्सिस का वो पॉइंट नहीं गिना जाएगा, उसको हम लोग 0 कंसीडर करेंगे. जैसे कि यहाँ पे कोई है पॉइंट, तो इसको कैसे लिखोगे? हाँ? 0,5. भाई माइनस तो है ही नहीं, कौन माइनस बोल रहा है? 0,5. ठीक है. What suppose if there is this number? -4,0. भाई सबसे पहले x एक्सिस याद रखो आप लोग, देन गो फॉर y एक्सिस. यात्री उल्टा सुल्टा मत बोल. पहले y नहीं आता है, पहले x ही आएगा. चलो कोई मुझे इसका बताओ. चलो, एनीवन? 0,-7. Okay. Now, can you tell me where does A lie? Point A lies in which quadrant? First quadrant. Point D lies in which quadrant? Point D for dog. 4th. Point C lies in? Point B lies in? Point E? नहीं. Point E lies on x axis. x and y का हो तो फर्स्ट एक्सिस आएगा ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा. ये सिर्फ किसके ऊपर है? x एक्सिस के ऊपर. ओके. Point F lies on again x axis. Point G lies on y axis. Point H lies on y axis. देखो इसमें आप लोगों को पॉजिटिव y, नेगेटिव y कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है. स्ट्रेट फॉरवर्ड जहां पे भी पॉइंट है वहां पे आप लोग लिख सकते हो कि इट लाइज ऑन दैट एक्सिस or that axis. Now can you tell me what will be the coordinate of origin? Origin का coordinate क्या होगा? After learning all this, what will be the coordinate of origin?
x क्या होगा, पहले वो बताओ x क्या होगा, x0 और y, well done. So always remember one thing, origins coordinates are always 0, 0. Origins coordinate is always and always 0, 0. समझ में आ गया? क्लियर? यहां तक किसी को भी कोई भी डाउट हो, यू कैन ऑल आस्क मी. Now certain questions which are asked in examination type 1, ऐसा पूछेंगे, ठीक है, कि प्लॉट A 2,2, B -2,2, C -2, and D 2,-2, and join ABCD and tell the figure so formed. tell the figure so formed. ठीक है, फिर आप लोग प्लॉट करना स्टार्ट करोगे. तो सबसे पहले 2,2 यहां पे आ गया, -2,2 यहां पे आ गया, -2 यहां पे आ गया, एंड 2 - 2 यहां पे आ गया. A B C D, join A B C D. What kind of figure it is? Square है कि rectangle है? So it will be square. Okay, ये क्या होगा आप लोगों का? ये होगा आपका square. Now इसमें एक और वेरिएशन डालते हैं. What variation that will be? ध्यान से सुनना. Plot this point, name the figure so obtained, and find out the area of the figure. Now what do you mean by area of square? Area of square आप सबने बचपन में पढ़ा होगा. It is L square. ठीक है, L square यहां से देखोगे 1 2 3 4 5, मतलब टोटल 4 है. यहां से देखो -2 से लेके 2 तक का डिस्टेंस देखोगे तो 4 होगा. ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा. तो L स्क्वायर अपना होगा 4 स्क्वायर, एंड आंसर आएगा 16 यूनिट्स या स्क्वायर यूनिट्स. बराबर है? एरिया फाइंड कर रहे हैं इसीलिए. ध्यान से सुनना वापस, ठीक है. पहले क्या पूछेंगे? प्लॉट द फिगर, या प्लॉट द पॉइंट्स, नेम द फिगर, फाइंड आउट द एरिया. तो इस तरह से करना है. नाउ व्हाट इफ someone asked plot points 0,0, 4,0 and 0,6, name the figure so obtained and find out the area. Okay, अगर क्वेश्चन ऐसा आया तो what you will do? सबसे पहले plotting the points 0,0, 4,0 and 0,6. So figure क्या बनेगा आप लोगों का? A triangle. Right angle triangle. Okay. Now what is the area of right angle triangle? It is half into base into height. It is half into base into height. What is the base? तो यहां से चेक करने का, कितना सेंटीमीटर है बेस? 4 सेंटीमीटर. व्हाट इज योर हाइट? कितना सेंटीमीटर है? 6 सेंटीमीटर. आंसर 12 स्क्वायर यूनिट या स्क्वायर सेंटीमीटर. समझ में आ गया? ये था वेरिएंट नंबर 1, टाइप 1, प्रकार 1 जैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं. क्या क्या आ सकता है? 1, प्लॉट द पॉइंट्स, नेम द फिगर. उसको और कॉम्प्लिकेट करना हो तो प्लॉट द पॉइंट्स, नेम द फिगर, फाइंड आउट द एरिया. सो दैट वाज वेरिएंट नंबर 1. ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स वेरिएंट नंबर 2. वेरिएंट नंबर 2 जैसे क्वेश्चन पूछा था, राइट डाउन द मिरर इमेज ऑफ 2,3 in the y axis. Write
द मिरर इमेज ऑफ कोऑर्डिनेट 2,3 इन द y एक्सिस। इसका मतलब क्या है, सबसे पहले आप लोगों को प्लॉट क्या करना पड़ेगा, 2,3 बराबर है, 2,3 प्लॉट करेंगे तो 2,3 यहां पे आएगा। राइट द मिरर इमेज विथ रिस्पेक्ट टू y एक्सिस। तो विथ रिस्पेक्ट टू y एक्सिस मतलब आप लोग यहां पे आपका मिरर रखोगे। जैसे ही यहां पे मिरर रखा तो पॉइंट आपको कहीं यहां पे देखने को मिलेगा, राइट। अगर यहां पे देखने को मिल रहा है तो ये पॉइंट कुछ यहां पे देखने को मिलेगा। सो व्हाट विल बी दिस पॉइंट, 2,3 की जगह क्या देखने को मिलेगा आप लोगों को, -2,3। पहले हमेशा x एक्सिस। चलो सेम क्वेश्चन ध्यान से सुनना। फाइंड द मिरर इमेज ऑफ 2,3 विथ रिस्पेक्ट टू y एक्सिस एंड x एक्सिस। दोनों एक्सिस पे ये बताओ। तो क्या होगा, पहला तो आएगा विथ रिस्पेक्ट टू y एक्सिस -2,3। अब इसका मिरर विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस कैसा दिखेगा, यहां पे आपको मिरर रखना पड़ेगा, तो ये पॉइंट यहां पे दिखेगा, राइट। सो अब आप लोगों का पॉइंट क्या होगा, कोई बता सकता है? 2,-3। तो मिरर इमेज का कंसेप्ट आप लोग दिमाग में बिठा के रखो, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, ओके, ठीक है। नाउ टेल मी few more examples actually we are going to see about mirror image, नहीं तो नहीं पता चलेगा। Find out the mirror image of -3, -5 with respect to x axis and y axis। पहले x एक्सिस का बताओ, फिर y एक्सिस का बताओ। पहला x एक्सिस का क्या आएगा, विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस। मिरर कहां पे रखोगे, मिरर कहां पे रखोगे, x एक्सिस के ऊपर मिरर रखोगे यहां पे। विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस -3, -5 कहां पे देखने को मिलेगा, -3 + 5। एंड विथ रिस्पेक्ट टू y एक्सिस वो चीज कहां पे देखने को मिलेगी, सो विथ रिस्पेक्ट टू y एक्सिस -3, -5 क्या पॉइंट बनेगा विथ रिस्पेक्ट टू y एक्सिस, 3, -5 बराबर है। वेल डन। So that's the end of your concept session of chapter number 3, coordinate geometry. If you have gone through this video, please do like, share, comment, and do not forget to subscribe my channel. It is Sanket Purohit signing off. Thank you very much. Bye bye.